नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन हो चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी फीस। साथ ही एक और बड़ी खबर है, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हो चुके हैं 5 बड़े बदलाव, अब अगले हफ्ते खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी है, बैंक ने दिया ग्राहकों को तोहफा, अब इतनी कम हुई आपकी ईएमआई, बदले सेविंग के खाते के नियम। साथ ही कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, हर वर्ष सैलरी भत्तों में 15% की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाई कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी कोई भी फीस। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल ना खुले तब तक अब प्राइवेट स्कूल द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों ने एक बैठक की। इस बैठक में ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन इससे भी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन संगठनों में मतभेद सामने आ गए। कुछ स्कूल प्रशासकों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की बात कही। राजकोट के प्राइवेट स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने तक फीस नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर स्कूल प्रशासकों की आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि बिना फीस स्कूल प्रशासक, शिक्षक तथा कर्मचारियों के वेतन कैसे देंगे। इसके अलावा वह अन्य खर्चों को वहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्कूलों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद 6000 प्राइवेट स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का फैसला किया है। अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत में ऑनलाइन शिक्षा को रोकने का फैसला किया गया है। हालांकि स्टेट स्कूल प्रिंसिपल्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि उनके संगठन के बोर्ड ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके संगठन की सोच है कि किसी भी विकट परिस्थिति में शिक्षा का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में हो चुके हैं 5 बड़े बदलाव, अब अगले हफ्ते खाते में आएंगे इतने हजार रुपये। प्रधान किसान सम्मान निधि स्कीम के लागू होने के बाद से अब तक इसमें 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अगर आप इनके बारे में जान लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। जो इसकी जानकारी अपडेट रखते हैं वो उन्हें सालाना 6000 रुपये का लाभ उठाने में मदद मिलती है। योजना में अब तक 10 करोड़ 10 लाख किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इन सभी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 1 अगस्त से 2000 रुपये की छठी किस्त यानी शुरू हो जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केसीसी बनाने की प्रक्रिया तेज हो, यानी जिसे सरकार 6000 रुपये दे रही है उससे केसीसी बनवाना आसान होगा। इस समय करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार जल्द से जल्द 2 करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके उन्हें 4% पर 3 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना चाहती है। पीएम किसान सम्मान मानधन योजना, यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह से सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। मोदी सरकार ने इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका निकाला है, जबकि पहले लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब किसान के पास यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर हैं तो वो pmkisan.nic.in पर फॉर्म्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार है या नहीं, आपके अकाउंट में कितनी किस्त का पैसा आया है, इसकी जानकारी के लिए आपको किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है।
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज़्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया। स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पात्र किसानों को ही लाभ मिले। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा। अब इतनी कम हुई आपकी EMI, बदले सेविंग खाते के नियम। प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक RBL ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक ने सभी अवधि के लोन पर ब्याज दरें 0.10% तक कम कर दी हैं। नई दरें 22 जुलाई से लागू हो गई हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 मई को रेपो रेट में 0.40% की कटौती करते हुए 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी लोन दरें पहले ही घटा चुके हैं। RBI ने हाल ही में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। अब सेविंग खाते 1 लाख रुपये तक जमा पर 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 से 10 लाख रुपये तक के जमा पर 6% और 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के जमा पर 6.25% ब्याज मिलेगा। RBL बैंक ने अन्य चार्जेस में भी किया है बदलाव। डेबिट कार्ड खो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपये चुकाने होंगे। वहीं ग्राहक अब 1 महीने ATM से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने भी लोन की प्रमुख ब्याज दर MCLR को घटा दिया है, जिसके बाद अब होम लोन सस्ता हो गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी है हर वर्ष सैलरी भत्तों में 15% की बढ़ोतरी को मिली है मंजूरी। लाखों कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। कोरोना संकट में जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो लाखों कर्मचारी अपनी परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में जुटे थे। ऐसे में देश के लाखों बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बुधवार को अहम समझौता किया है, जिसके बाद बैंक कर्मियों की सैलरी में 15% की वार्षिक बढ़ोतरी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मियों की सैलरी और भत्तों में 15% की बढ़ोतरी हर वर्ष की जाएगी। इसको लेकर IBA और UFPA के बीच समझौता हो गया है। IBA और UFPA के बीच हुए इस समझौते का फायदा 37 बैंक के कर्मचारियों को होगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक भी शामिल हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने बताया कि हम इस बात की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि IBA और UFBU के बीच मुंबई में OMU साइन हुआ है, जो कि बैंक कर्मियों के लिए काफ़ी अहम है। दोनों ही संगठनों के बीच अहम मुद्दों पर समझौता हुआ है। बता दें कि AIBEA UFBU की ही एक संस्था है। IBA ने जो MOU साइन किया है, इसका सीधा लाभ तकरीबन 10 लाख बैंक कर्मचारियों को होगा। इस करार का लाभ 1 नवंबर 2017 से बैंक कर्मियों को होगा। IBA की ओर से बैंक के आला अधिकारियों और बैंक कर्मचारी संगठन के बीच हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है और दोनों पक्षों में आपसी समझौता हुआ है। समझौते में दोनों ही पक्ष इस बात के लिए राजी हुए हैं कि बैंक कर्मियों की सैलरी और भत्ते आदि में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसे 31 मार्च 2017 से लागू किया जाएगा। इस करार के बाद तकरीबन 7,898 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बैंकों पर आएगा। MOU के अनुसार बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों के बीच वार्षिक सैलरी और भत्ते के वितरण पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। दोनों ही पक्ष इस बात पर भी राजी हुए हैं कि पब्लिक सेक्टर में बैंक में काम के आधार और बैंक के ऑपरेटिंग कुल लाभ में हुई बढ़ोतरी के आधार पर सैलरी व भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा प्रिविलेज लीव का कैश भी भुगतान हर वर्ष 5 दिन का कराया जा सकता है। वर्ष में 7 दिन की PL का कैश भुगतान 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए होगा। बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम में बैंकों का योगदान 10% से बढ़कर 14% किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।